हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर राज से साम्राज्य। तो पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया था और आज हम देखेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, चाणक्य। बताओ किसने की थी चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ फोटो में भी दिख रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट, साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना है उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी वो किसने किया था? मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर, चाणक्य, कौटिल्य या बिंदुसार, किसने की थी? तो इसमें राइट आंसर है हमारा चाणक्य। चाणक्य ने क्या था, यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा, ये चाणक्य ने क्या किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। नेक्स्ट आगे आते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं कि कौटिल्य अथवा चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका, विनय पिटक, अर्थशास्त्र, आदिमयी। कौन सा है यहाँ पे? अर्थशास्त्र, चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सम्राट अशोक का शेरों वाला विशाल स्तंभ स्थित है। जो मैंने बताया था कि जो शेरों वाला जो उसका विशाल स्तंभ है जिसका नाम था अशोक स्तंभ, जो आज भी हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसे हम बोलते हैं नेशनल सिंबल। ठीक है, कौन सा है? हमारा अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 शेर हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 शेर तो दिखाई देते हैं, एक शेर उसके पीछे की तरफ है। यहाँ पे क्या है? अशोक चक्र है, जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में इसी को लिया गया है, हमारा जो अशोक चक्र है। यहाँ पे बगल में आप देखते हैं कुंवर वाला एक, क्या है? कुपर वाला यहाँ पे एक सांड है और यहाँ पे एक हाथी है। इसके और उस साइड देखेंगे तो एक घोड़ा भी होगा। ठीक है, आगे आते हैं। तो यही क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सम्राट अशोक का शेरों वाला विशाल स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये सांची, ब्रह्मगिरी, मेरठ, सारनाथ। तो मैंने बताया भी था आपको चैप्टर पढ़ाते समय, क्या है? सारनाथ में स्थित है। सारनाथ से हमें, ठीक है, वहाँ के जो म्यूजियम है उसमें यहाँ पे अशोक स्तंभ को यहाँ रखा हुआ गया है। आते हैं, हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, सारनाथ। बताओ कहाँ थी राजधानी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पाटलिपुत्र, ये अभी का वर्तमान में क्या है? पाटलिपुत्र पटना है, जो कि बिहार की राजधानी उस अभी है। उस समय किसकी थी राजधानी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, कौन सी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट आते हैं पाटलिपुत्र। देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन भी आ गया, पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या था? तक्षशिला, राजगीर, पटना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या बताओगे? पटना। पटना क्या था वहाँ का अभी का आधुनिक नाम है। किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट आगे आते हैं, देखते हैं अशोक द्वारा लड़ा गया युद्ध जिसमें भीषण खून खराबा हुआ था, कौन सा युद्ध था? तालीकोटा का युद्ध, कलिंग का युद्ध, पानीपत का युद्ध, उपयुक्त में से सभी। कौन सा युद्ध था? हम देखते हैं यहाँ पे कलिंग का युद्ध था, क्योंकि कलिंग के युद्ध में उसने क्या किया था? काफ़ी खून खराबा किया था, जिस कारण से उसका मन क्या हुआ था? विचलित हो गया और फिर बाद में उसने कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया। ठीक है, और उसी के बाद वो धम्म को अपनाता है, जिसको हम कहते हैं बौद्ध धम्म। बौद्ध धम्म को उन्होंने अपनाया। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट, अशोक ने धम्म की शिक्षा देने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त किया था। मतलब निम्नलिखित में किस अधिकारियों को नियुक्त किया था? जो बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए उसने क्या किया था? धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी, कि धम्म सूत्र की नियुक्ति की थी, धम्म महाराज की नियुक्ति की थी, या उपयुक्त में से सभी? कौन सा था बताओ? धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी उसने। ठीक है, जो कि अलग अलग जगहों पर जाके बौद्ध धर्म की शिक्षा दे, सभी को समझाए, तो उसने किया था। और मैंने ये भी बताया था उसका उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल, और उनकी पुत्री होती है संघमित्रा। उसको उन दोनों को भी वो श्रीलंका भेजता है, किसके लिए? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व अशोक के पिता का क्या नाम था? तो देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य मतलब ये क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है, ये मान लो अशोक है, चलो ये मान लेते हैं अशोक है। अशोक के पिता ये, इसका क्या नाम था? अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। ठीक है, ये कौन है? बिंदुसार है, ये अशोक है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट देखो आगे आते हैं, कलिंग का आधुनिक नाम है। कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? कलिंग, जो मैंने बताया था कि कलिंग पे उसने आक्रमण किया, उसके बाद क्या हुआ था? उसका काफ़ी खून खराबा होने के बाद उसका क्या हुआ? मन परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो कलिंग जो अभी का जो कलिंग है उसको क्या, कौन सा नाम है? यहाँ पे कौन सा राज्य भी आता है? कौन सा आता है? उड़ीसा। जो अभी का जो उड़ीसा है वो क्या है?
प्राचीन काल में कलिंग हुआ करता था। नेक्स्ट, चलो ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और सभी को आप कॉपी में नोट भी कर लेना, क्योंकि बाद में रिवीजन करने में ठीक कोई दिक्कतें ना हो। तो चलो फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।